नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ रिवर्सल ऑफ आईटीसी थ्रू फॉर्म आईटीसी 03। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आप इनपुट क्रेडिट का रिवर्सल कर सकते हैं आईटीसी 03 का यूज करके। कौन कौन से केसेस हैं डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आप आईटीसी 03 का यूज करके आईटीसी का रिवर्सल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे दिवाली सेल ऑफर 2021, जहाँ पे आपको सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे 50+20% का डिस्काउंट मिल जाता है। और ये ऑफर वैलिड है केवल 7 नवंबर 2021 तक। तो जल्दी कीजिए दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं आईटीसी 03 फॉर्म कब फाइल करना होता है, कौन से केसेस में यहाँ पे इनपुट क्रेडिट का रिवर्सल करते हैं इस फॉर्म को फाइल करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईटीसी 03 क्या है। सो दोस्तों, फॉर्म आईटीसी 03 जो है वो फाइल किया जा सकता है उन टैक्स पेयर के द्वारा जो कॉम्पोजिशन स्कीम को लेते हैं। अगर उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, मतलब रेगुलर से कॉम्पोजिशन स्कीम में गए हैं, तो जो भी उनके पास इनपुट क्रेडिट उनके स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, जो भी इनपुट क्रेडिट उनके आईटीसी लेजर में पड़ा हुआ है, उसका रिवर्सल करते हैं इस फॉर्म को फाइल करके। आईटीसी किसके रिस्पेक्ट में पड़ा हुआ है? इनपुट्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जो आपने गुड्स का परचेज किया है उसके रिस्पेक्ट में, या फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट में, या फिर कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में। और कौन फाइल कर सकता है? और यहाँ पे ये जो फॉर्म है फाइल कर सकते हैं वो सभी टैक्स पेयर जिनकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई है, मतलब उनकी जो सप्लाई थी पहले टैक्सेबल थी, फिर बाद में उसका रेट 0 हो गया या एग्जाम्प्ट सप्लाई हो गई। तो उस केस में ऐसे टैक्स पेयर भी इस फॉर्म को फाइल करके आईटीसी 03 को फाइल करके इनपुट क्रेडिट का रिवर्सल कर सकते हैं। जो भी आईटीसी उन्होंने इनपुट्स के रिस्पेक्ट में लिया है, मतलब परचेज ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, जो भी आईटीसी उन्होंने स्टॉक में हेल्ड किया हुआ है, जैसे इनपुट का, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, या कैपिटल गुड्स का, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, तो उनका आईटीसी वो रिवर्सल कर सकते हैं इस फॉर्म को फाइल करके। आईटीसी 03 कौन कौन से केसेस में फाइल किया जा सकता है, मैंने पहले ही बताया। आईटीसी 03 जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है वो फाइल कर सकते हैं, और जिनकी गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों ही सप्लाई पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो गई है, तो उस केस में यहाँ पे आईटीसी 03 को फाइल कर सकते हैं। सर्विस के केस में भी अगर आपकी सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई है तो आईटीसी 03 को फाइल करके आप आईटीसी का रिवर्सल कर सकते हैं। टैक्स पेयर जिन्होंने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने इनपुट के ऊपर आईटीसी लिया हुआ है, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी लिया हुआ है, उसका भी रिवर्सल कर सकते हैं इस फॉर्म को फाइल करके। फ्रीक्वेंसी कब होगी आईटीसी 03 को फाइल करने की, मतलब कब कब फाइल किया जा सकता है? तो रजिस्टर्ड पर्सन फाइल कर सकता है आईटीसी 03 एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बार, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट करता है तो। रिवर्सल या पेमेंट करना है एग्जाम्पशंस के केस में, मतलब सप्लाई अगर एग्जाम्प्ट हो गई है तो उस केस में मल्टीपल टाइम्स के बेसिस पे फाइल कर सकता है। या जब भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी एग्जाम्पशंस के लिए कि इस तरह की सप्लाई जो है वो एग्जाम्प्ट हो गई है, तो उस केस में उस टाइम पे फाइल किया जा सकता है आईटीसी 03। मान के चलिए कोई भी आप गुड्स के अंदर या सर्विस के अंदर डील करते हैं और गवर्नमेंट ने उस सप्लाई को एग्जाम्प्ट कर दिया, उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर दिया, तो उस केस में आप फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार फाइल किया जाएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे मुझे चालान क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों, जो भी आपने लाइबिलिटी कंप्यूट किया, अगर उस लाइबिलिटी के अंदर अमाउंट आपके पास कैश लेजर में या आईटीसी लेजर में उसके बराबर नहीं है, तो उस केस में आपको एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी चालान को क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं, क्या आईटीसी 03 निल फाइल किया जा सकता है? यस, आईटीसी 03 को आप निल फाइल कर सकते हैं। कब फाइल किया जा सकता है आईटीसी 03 को निल? देखो दोस्तों, दो कंडीशंस हैं। पहले कंडीशंस में अगर कोई भी स्टॉक नहीं है, इनपुट का, सेमी फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, ठीक है, तो इमीडिएटली जब कॉम्पोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट किया तो उस केस में आप इस निल आईटीसी 03 को फाइल कर सकते हैं। और कब फाइल किया जा सकता है? उन स्टॉक्स का फाइल किया जा सकता है जो इनपुट है, जिसमें इनपुट कंटेन है सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट का। इमीडिएटली आप फाइल कर सकते हैं जिस दिन आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को शुरू किया लेकिन आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो उस केस में आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आईटीसी 03 कैसे फाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। सिंपल है दोस्तों, आपको जीएसटी पोर्टल पे आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सर्विस में जाना है, फिर रिटर्न में जाना है, फिर आईटीसी फॉर्म पे जाना है। आईटीसी फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आईटीसी 03 दिखेगा, आईटीसी रिवर्सल,
या पेमेंट अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 दिखेगा। आपको बस प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 क्लोज ए, जो ये होता है वो किसके लिए है? ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं उनके लिए है ये वाला सेक्शंस, और जिनकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई है उनके लिए ये वाला सेक्शन है। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 4 क्लोज बी। क्लोज ए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, क्लोज बी जिनकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई है गुड्स एंड सर्विसेज की उसके लिए क्लोज बी है। ठीक है, तो अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 4 ए लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अगर आप नील फाइल कर रहे हैं तो नील वाले पे टिक कर लेंगे। जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम का आपने ऑप्ट किया, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 4 क्लोज ए लिया और आपके पास कोई भी स्टॉक्स नहीं है, आईटीसी नहीं है जिसका रिवर्सल होना है, तो आप नील वाले पे टिक करके प्रीव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करके इस तरह से आपको ड्राफ्ट दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू फाइल आईटीसी 03 नील, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देंगे, आपका आईटीसी 03 नील वाला फाइल हो जाएगा। ठीक है, ईवीसी या डीएससी का यूज़ करके फाइल करना होगा बस आपको। यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे और ईवीसी डीएससी का यूज़ करके फाइल किया जा सकता है। ईवीसी का लेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको लिखना होगा, ओटीपी लिख के आप फाइल कर सकते हैं। जैसी फाइल हो जाएगा आपको यहाँ पे स्टेटस दिखेगा फाइल का और एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आप सेक्शन 18 का सबसेक्शन 4 क्लोज ए लेते हैं, ठीक है, और आपकी रिटर्न नील वाली नहीं है तो प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्म आईटीसी 03 का इस प्रकार से खुल जाएगा, जहाँ पे गुड्स की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी जो इन्वॉइसेस के साथ है। विदाउट इन्वॉइसेस है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। अमाउंट आईटीसी जो आपका पेबल बना या पेड बना उसकी डिटेल यहाँ आएगी, और जो डेबिट एंट्री है कैश एंड क्रेडिट की उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। सबसे पहले डिटेल विद इन्वॉइसेस, गुड्स जिसकी डिटेल इन्वॉइसेस के साथ है यहाँ पे आपको देनी होगी। तो इस वाले को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा वैट का है, जीएसटी का है, किसका है। अगर वैट का है तो वैट लेंगे, जीएसटी का है तो जीएसटी वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों जीएसटी लेने के बाद यहाँ पे आपको एआरएन नंबर दिखेगा। यहाँ पे डेट ऑफ ऑप्टिंग दिखाना है, कौन सी डेट को आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है। फिर सप्लायर का आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर देना होगा, ऑटोमेटिक ही नाम आ जाएगा। फिर इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस की डेट, ठीक है, जो भी गुड्स है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी जिससे आपने इन्वॉइस लिया है। इसी प्रकार से ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जितने भी इन्वॉइसेस होंगे ऐड पे क्लिक करके आपको सभी इन्वॉइसेस की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। जैसे गुड्स की डिटेल दे देंगे तो ये कॉलम आपका फिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी बात जब इन्वॉइसेस आपका जीएसटी के अंदर हो। जब आपका इन्वॉइस सेंट्रल एक्साइज या वैट में हो तो कैसे देंगे, यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा सेंट्रल एक्साइज या वैट। उसके बाद वैट रजिस्ट्रेशन नंबर सप्लायर का आपको लेना होगा, रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ ऑप्टिंग ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस की डेट, फिर जो गुड्स लिया है उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। इस प्रकार से देख सकते हैं डिटेल आपको फिल करनी होगी। फिर ऐड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। ऐड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन्वॉइस दिख जाएगा। अब बात करते हैं गुड्स विदाउट इन्वॉइस, गुड्स की डिटेल्स जहाँ पे आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना होगा रजिस्टर्ड अंडर, जीएसटी में है तो जीएसटी का लेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर जिसका इन्वॉइस है, अगर इन्वॉइस की डिटेल नहीं है आपके पास तो उसका केवल जीएसटी नंबर आपको देना होगा, उसकी गुड्स की डिटेल देनी होगी जो आपने गुड्स का। फिर आपको इस प्रकार से इन्वॉइस दिख जाएगा। एक्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यहाँ से व्यू कर सकते हैं, इन्वॉइसेस की डिटेल को देख सकते हैं। वैट के अंदर है तो वैट ले लेंगे, वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, फिर गुड्स की डिटेल देनी होगी। इस प्रकार से फिर आपको इन्वॉइसेस दिखेगा। ये दूसरी बात जब कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। अगर आपकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाती है तो उस केस में सेक्शन 18 से सेक्शन 4 बी लेना होता है, ठीक है। उस लेने के बाद यहाँ से प्रोसीड कर देंगे और फॉर्म इस प्रकार से खुल जाएगा। इसमें भी डिटेल्स वही देनी होगी, गुड्स डिटेल विद इन्वॉइस, गुड्स डिटेल विदाउट इन्वॉइस, सेम चीज़ें। गुड्स डिटेल विद इन्वॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि इन्वॉइस जीएसटी से रिलेटेड है, वैट से रिलेटेड है या सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड है, ठीक है। जीएसटी अलग है, सेंट्रल एक्साइज और वैट एक ही में है। अगर जीएसटी में है तो यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से इफेक्टिव डेट, जिस दिन आपकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हुई है उसकी डेट देनी होगी। सप्लायर जिससे आपने इन्वॉइस लिया है, इन्वॉइस नंबर, डेट और गुड्स की डिटेल। फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे, इन्वॉइस आपका ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैट का है तो यहाँ से वैट सेलेक्ट करना होगा,
सप्लायर का वैट नंबर, बिल की डेट, जिस दिन आपकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हुई है उसकी डेट, और फिर गुड्स की डिटेल। फिर सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और गुड्स विदाउट जीएसटी है तो सेम जैसे पिछला प्रोसेस मैंने आपको बताया, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा रजिस्टर्ड किसके अंदर रजिस्टर्ड है, जीएसटी में है, वैट में है, किस में है। जैसे अगर जीएसटी में है तो जीएसटी ले लिया, फिर उसका जीएसटी नंबर, सप्लायर का, फिर गुड्स की डिटेल। अगर इनवॉइस की डिटेल नहीं है आपके पास तो ठीक है, ये वो वाला सेक्शन है। उसी प्रकार से अगर वैट में है तो वैट लेना होगा, वैट नंबर, फिर गुड्स की डिटेल आपको देनी होगी। और दोस्तों आपके पास अगर इन्वॉइसेस की डिटेल नहीं है, मतलब इन्वॉइस नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है तो। यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट यानी सीए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे अपलोड होगी। और अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं सीए सर्टिफिकेशन की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे अपडेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को? सिंपल है, सबसे पहले उस नेम ऑफ इशुएंस सर्टिफिकेशन फॉर्म का नाम देना होगा यहाँ पे, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देना होगा, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, फिर सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे, फिर सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, सेव सी डिटेल पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ आईटीसी पेबल एंड पेड। जितना अमाउंट आपका आईटीसी पेबल बना या पेड बना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा जो अवेलेबल बैलेंस है कैश लेजर का और क्रेडिट लेजर का, वो यहाँ दिख जाएगा। और जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये है पेबल और ये आप पे कर रहे हैं। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। अगर नीड पड़ेगी कैश की, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्रिएट चलान पे जाके आपको चलान को क्रिएट करना होगा, फिर अमाउंट जाके पे होगा अगर आपके पास बैलेंस नहीं हुआ कैश लेजर में या आईटीसी लेजर में। यहाँ से दोस्तों आपको आईटीसी 03 का प्रीव्यू दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म आईटीसी 03 दिख जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करके चलान भरने के बाद पेमेंट को सेटअप कर सकते हैं, आपका पेमेंट ऑफसेट हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे डेबिट लेजर के अंदर आपको जितना भी अमाउंट सेटअप होगा या ऑफसेट होगा उसके अंदर डेबिट एंट्री की डिटेल दिख जाएगी आपको। कैश या क्रेडिट की जो डेबिट की एंट्री है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं एंट्री को, ऐसे दिखेगा। अगर क्रेडिट लेजर से हुआ होगा, कैश लेजर से हुआ होगा तो यहाँ पे दिखेगा। फिर इस फॉर्म को आप फाइल कर सकते हैं ईवीसी या डीएससी का यूज़ करके। फाइल रिटर्न वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस फॉर्म को ईवीसी या डीएससी का यूज़ करके ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। ओटीपी बस आपको यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फॉर्म यहाँ पे आपका सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा आईटीसी 03। ARN नंबर आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। फिर जो आपने फॉर्म फाइल किया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आईटीसी 03 को। दोस्तों ऐसे आपको आईटीसी 03 फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।